सैम जी कह रहे हैं कि मैम क्या यहाँ से गेल या फिर इंडियन ऑयल में एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? गेल में कर सकते हैं। या पूछा है दैट मीन्स इनके पास दोनों हैं और दोनों में से एक को पूछ रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्या एवरेज किया जा सकता है ओएमसीज या गेल में? गेल में कर सकते हैं, गेल में एवरेज कर सकते हैं। 142 पर है, 139, 137, 140 इस रेंज से बाइंग ही बोल रही हूँ। और अभी भी अगर आपका व्यू, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका व्यू कितने दिन का आप लेकर के चल रहे हैं। ट्रेड के हिसाब से 152 इज मोर देन इनफ, जो बेस्ट, जो फर्स्ट टारगेट आपको देखना चाहिए। बाकी इफ यू ट्राइंग टू बी एन इन्वेस्टर, एवरेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टर ही होंगे इन माय कंसिडरेशन, इन माय ओपिनियन। तो कम से कम 170 और 195 रुपए के दो बड़े टारगेट हैं। परसेंटेज से अगर आपको और आइडिया दूं कि कितनी की बात कर रही हूँ मैं आपसे, सो फ्रॉम द करंट प्राइस आई एम टॉकिंग टू यू लाइक 30% नेट सेकंड टारगेट के पास में, उतना इसमें पोटेंशियल है। तो आप अपने हिसाब से इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो जो मोस्ट रीसेंट लो बने हैं मार्च के, वही स्टॉप लॉस कंसीडर करें, जो कि 130, 134 वगैरह है। 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, इट्स इनफ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आईओसी के बजाय गेल को आप एवरेज कर लें? हाँ जी। ठीक है, एक बार आप जीएमडीसी भी देख लीजिए। जीएमडीसी को लेकर राकेश जी का सवाल आया है कि जीएमडीसी में कहना है बाय जीएमडीसी इस लेवल पे फ्रेश खरीदा जा सकता है क्या? मैंने और भी तो कुछ स्टॉक्स बताए हैं, उसको देख लीजिए, जीएमडीसी नहीं, क्योंकि थोड़ा मतलब सा लेट हो गया अभी। आप अगर आप ट्रेड भी करेंगे, या तो होल्ड कर जाइए। देखिए, आप इसको ट्रेड के हिसाब से मत देखो फिर, क्योंकि इसकी जो रियल पोटेंशियल है वो आपको ट्रेड से नहीं मिलेगी। मुझे जीएमडीसी में कुछ और होते हुए लग रहा है, और कम से कम मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो शायद लोगों को अटपटा लगे। टारगेट परसेंटेज सेटिंग इतना कर सकते हैं क्या, वो सारी बात आ सकती है। बट एनीवेज, मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम 750 और 900 से कम के टारगेट जीएमडीसी में आते हुए लग रहे हैं। तो बहुत बढ़िया उम्दा काउंटर है ये। आपको रादर टू बी डूइंग जस्ट ट्रेड, आप इसको बाय करके खरीद के इन्वेस्टर के तौर पर छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर पैसा बना लोगे। क्योंकि 10% बुक करेंगे, फिर दोबारा एंट्री करेंगे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये होगा। अगर आप इसको बाय करके रख दें, 1-1.5 साल का समय दीजिए, दिस गोना परफॉर्म रियली वेल। और अभी आप तो इतनी क्लैरिटी आपको अगर मिल गई है, तो फिर आप आज इसको 592 रुपए पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, आप 100 पॉइंट दूर है। मुझे याद भी आ रहा है जीएमडीसी से पहले भी बातचीत हो चुकी है। यस। तो 490 का एसएल मेंटेन करिएगा, और बड़े टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर मैं आपको साल भर का, 1.5 साल का एक ही टारगेट दूं, तो 900 रुपए के लिए आराम से वेट करिए। मतलब बीच में कहीं बुक करने की जरूरत ही नहीं। हैव पेशेंस एंड होल्ड योर पोजीशन। 900 तक के टारगेट? एब्सोल्युटली यस। ठीक है, परफेक्ट है। तो पहले आप कह रही थी कि जीएमडीसी के बजाय कुछ और खरीद लीजिए, मतलब वो इनका व्यू शॉर्ट टर्म का, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप कह रही हैं कि लंबा व्यू रखिए। यस। ट्रेड करने से पैसा नहीं बन पाएगा संदीप जी, क्योंकि इस स्टॉक की पोटेंशियल एज एन इन्वेस्टर जब आप पोर्टफोलियो में इस प्राइस स्ट्रक्चर पर भी रख ले, तो तब ज्यादा बन पाएगी। मतलब 50% अपसाइड है, प्रोवाइडेड आपके पास पेशेंस है। यस। और ये बेयर मिनिमम। ठीक है, तो 900 आएगा, लेकिन आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए। आराम से आप इसको होल्ड कीजिए तो आपको 900 रुपये तक के टारगेट भी आराम से देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो और सवाल आ रहे हैं ना मैम, उसमें एक चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लेकर और श्रीराम फाइनेंस को लेकर लीना मल्होत्रा जी पूछ रही हैं कि इन दोनों में मुझे 8 से 10% का लॉस हो रहा है, मैं इनमें एवरेज करूं या फिर अपना लॉस बुक कर लूं? व्यू मीडियम टर्म का है इनका। ओके, मीडियम टर्म में रिकवरी आ जाएगी, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। और ये दोनों ही स्टॉक्स पर व्यू है। और आपने जो एक राउंड फिगर बताया कि हमें 10-15% के आसपास का नुकसान हो रहा है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इसमें जो एंट्री है ये मार्च के आसपास में ही आपकी बनी है। आराम से पॉसिबिलिटीज है, जैसा है वैसा होल्ड कर लीजिए, उतना शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका मिड टर्म का व्यू है, तो भले अगर आप होल्ड कर जाएं, तो 10-15% का जो लॉस है, ये आपका 5-10% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है 6 महीने के दायरे पर। होल्ड कर लीजिए। ओके, ठीक है। एक बैक बेंचर्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने आईडी बनाई, कह रहे कि क्या अच्छा, कह रहे कि मेरे पास एनएमडीसी के शेयर हैं 79 के लेवल में, और 6 to 7 मंथ्स के लिए टारगेट क्या हो सकता है इसमें? ऑलरेडी बाय किया हुआ है 79 के प्राइस पर। कौन सा स्टॉक है? एनएमडीसी। एनएमडीसी। एनएमडीसी मेरे पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में है। तो मैं व्यू नहीं रखूंगी, बट मैं पॉजिटिव, मतलब मैं नंबर्स नहीं दे सकती कितना जाएगा,
या कहाँ पर बाय करें, बट मैं पॉजिटिव हूँ। और माइनिंग की बात अगर आपको मैं कर ही रही हूँ तो उसमें से आई हैड टू इन्वेस्ट, कहीं ना कहीं एक स्टॉक बचा के रखा था जहां पर मैं मेरा भी माइनिंग पे थोड़ा पैसा देख सकूं। सो एनएमडीसी इज माय पोर्टफोलियो नाउ। आउटलुक वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ओके। सुमन अग्रवाल जी कह रही हैं कि मैम मैंने बाणगंगा पेपर खरीद रखे हैं 56 रुपीज़ के प्राइस पर, एज यू हैव एडवाइज, शुड आई ऐड मोर और वेट, एंड आई वांट टू बाय कॉनकॉर्ड बायोटेक, केआरबीएल, नुवोको, विस्तास, कैन ऐड एट करंट प्राइस और शुड वेट? यानी कि अभी खरीद लेने चाहिए तीनों, कॉनकॉर्ड, केआरबीएल और नुवोको, विस्तास, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? और बाणगंगा पेपर कह रही हैं कि मैंने 56 रुपये पर लिए हुए हैं, इसमें मैं क्या करूँ? क्या वेट करूँ इसमें या फिर और ख़रीद लूँ अभी? सिर्फ वेट। छोटा स्टॉक है, छोटा काउंटर है, रेंज बड़ी ट्रेड करता है, एवरेज करने लायक नहीं है, तो जैसा है वैसे ही आप होल्ड करके वेट करके जा सकते हैं। और एंड ऐड नहीं दूसरा करना। स्टॉक था इनका, बाकी यस, 3 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं मैम, कॉनकॉर्ड बायोटेक, केआरबीएल और नुवोको, विस्तास। इन लेवल्स पर कह रही हैं कि खरीदने चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा और करेक्शन आ जाए या फिर बेटर लेवल्स आ जाए? ओके। मैं एक एक करके स्टॉक लेती हूँ। तो एक स्टॉक मेरे सामने कॉनकॉर्ड आ गया है जो कि अभी 70 पर है। कॉनकॉर्ड बायो, यही है ना 70 वाला? कॉनकॉर्ड यही है। बायोटेक, CONCORD। उसका प्राइस 1000, यस जी यही वाला, यस मैम। यस, 1000 वाला, यस। ठीक है। और इनकी बाइंग कितने की है संदीप जी इसमें? नहीं नहीं मैम, मैं इन 3 स्टॉक्स पूछ रही हैं कि इनको खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कॉनकॉर्ड बायोटेक, केआरबीएल और नुवोको, विस्तास। कॉनकॉर्ड बायोटेक रहने दीजिए, इसकी जगह पे मैनकाइंड देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया इन्होंने? मतलब केआरबीएल, फार्मा टू फार्मा बताया। केआर, केआर बीएल, हीट, केआरबीएल। केआर पता नहीं। थोड़ा साउंड कम आ रही है इसलिए मैं, हो सकता है मैं आपको बार बार पूछूं, सो प्लीज बेयर इट विद मी। नो वरीज, नो वरीज। थैंक्स। केआरबीएल राइस वाला, ये तो काउंटर थोड़े दिन पहले ही दिया था ना केआरबीएल, आमिर राइस चंद का के जब राइस वाला। आमिर चंद का जब यस, आईपीओ आया था। यस। और 310 आ भी गया है। अब टारगेट कितना था मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है मनी 9 पर ही ये स्टॉक, स्पेसिफिकली मनी 9 पर ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था, 280 290 पर। अब टारगेट आप देख लो उस समय कितना दिया था, अगर डेटा हो तो आप बता दीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लग रहा है मेरे टारगेट के हिसाब से, मुझे लगता है 315 शुड बी द टारगेट, वही होगा। बाकी अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और देखिए, जब तक आमिर चंद ने लोगों को जितना अमीर बनाया, आईपीओ वालों को बनाया सो बनाया, इस स्टॉक ने 5-6% आपको दिया ही है। तो दैट्स हाउ। अगर आप, जरूरी नहीं आईपीओ में ही पैसा बनाना है, स्टॉक में भी अपॉर्चुनिटीज होती है। वेल, केआरबीएल आप अभी भी होल्ड करके जा सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है अभी भी। रही बात कितना जा सकता है, सो एक्सटेंडेड टारगेट आपकी बाइंग पहले से है, मैं ये मान के चलूंगी, क्योंकि 10 दिन हुए हैं, 7-8 दिन हुए हैं एक्चुअली जब ये रिकमेंड किया गया था। तो अभी भी यहाँ से अब के लिए जो टारगेट है रिवाइज्ड, वो कम से कम 330 के हैं। और दूसरा टारगेट आप इसको 370 के लिए होल्ड करिए, आ जाएंगे। स्टॉप लॉस छोटा कर लीजिए, जो भी उस समय स्टॉप लॉस दिया गया था उसकी अब जरूरत नहीं है। आप अपना स्टॉप लॉस को 270 पर मेंटेन करिए, और जैसे आपका 330 आ जाए उस समय 310 पर ट्रेलिंग करके 370 के लिए वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नाम है नुवोको, विस्तास। ओके। हाँ। और इसमें इनकी बाइंग नहीं है, इसमें भी इनका व्यू ये है कि खरीद लें, क्या पूछना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, तीनों को इन्होंने पूछा इसी तरह से, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाई किए, अपने शॉर्टलिस्ट किया, और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इनमें से अगर अभी मौका है या फिर वेट करना चाहिए। ठीक है, ये सीमेंट, ठीक है सीमेंट चलेगा अभी एक्चुअली कुछ दिन। तो उसमें से एक स्टॉक ये भी है, 293 इट्स फाइन प्राइस, कर सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, रिस्क छोटा है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 270 का रखो, हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और हो गया तो परसेंटेज कम है, और मतलब लॉस। और रही बात टारगेट, तो कम से कम यहाँ पर आपका पहला ही टारगेट 325 325, और दूसरा टारगेट कम से कम आपका 380 का आ जाएगा। होल्ड करके आप चल सकते हैं, बाय कर रहे हैं तो समय सीमा निर्धारित कर लीजिए कि 3 महीने में ये पोजीशन आपको छोड़ देनी चाहिए। और ये जरूर ध्यान में रखिए, तो 3 महीने तक ये टारगेट वैलिड है, 3 महीने के बाद नहीं। ओके, काजल जी कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम 200 शेयर है मेरे पास 67 के रेट पर, अभी क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, ओके।
और कितने की बाइंग है इनकी? 67। ऑलराइट, तो स्टॉक तो देखिए जबरदस्त मूवमेंट में है, एक्सटेंशन हो सकता है, तो आप जितना है उतना रख लीजिए और बढ़ाइए मत। लेकिन एक सलाह सिंसियर सी ये होगी, अगर होल्ड कर सके तो होल्ड कर जाइएगा। 67 पर एग्जिट ना लेने की बजाय 80 और 90 के 92 के टारगेट्स के लिए यू शुड वेट, पॉसिबिलिटीज है, आ जाएंगे। ओके, आज भी सर्किट लगा हुआ है 10% का, तो आप कह रही हैं कि ऊपर में 90 उसके ऊपर के भी जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस देंगे इनको मैम आप? जरूरत, हाँ ठीक है, बट इनकी बाइंग बहुत ऊपर की है संदीप जी। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बोलेंगे कि मैंने दिया है तो मैंने नहीं दिया है मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट रेट थैंक गॉड बहुत कम है, और क्योंकि आपकी बाइंग 67 की है। अब मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी आपका जो रिएक्शन था बाय द वे, मतलब इतना डर क्यों है इस चीज़ का कि मैंने दिया था इसलिए स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस हिट हो दूर गया? है इसलिए, मतलब स्टॉप लॉस का नाम आपने लिया ना, मैं सोच ही रही थी आप स्टॉप लॉस ना पूछे, आपने पूछ लिया क्योंकि स्टॉप लॉस होती है बात। तो क्योंकि देखिए अभी समझना जरूरी है, हर एक स्टॉक का एक नेचर होता है। तो अगर जी। आप अभी, चलिए मैं ऐसे समझाती हूँ, अभी अभी की अगर आप बात करेंगे तो मतलब मार्च से अब तक, मार्च का लो था इसका आप समझिए 28 रुपए समथिंग, राउंड फिगर कर रही हूँ, और अभी तक ये स्टॉक 91% के गेन पर है। सरप्राइजिंग मूव है ऑफ कोर्स। तो ऐसी जगह पर आपका जो बीटा, बीटा का मतलब वोलेटिलिटी, या फिर आप ऐसे समझे रेंज, बड़ी ही ट्रेड होती है अगर और साधारण भाषा में समझाऊं तो इसके लिए जो इसका स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर है। 44 कम से कम स्टॉप लॉस होगा, जो कि कल की जो बाइंग आई थी पिछले सेशन में, जो बाइंग आई थी उसका आधा हम लोगों ने रखा है कि हाँ इतने पे तो ये टूटना नहीं चाहिए, और टूटेगा नहीं मोस्ट लाइकली, आप होल्ड कर जाइए जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। आप इसको मतलब होल्ड करके जा सकते हैं, बट आई नो आप स्टॉप लॉस काटेंगे नहीं अगर हिट भी हो गया तो ये वाला, क्योंकि आपकी 67 की बाइंग है, ये 28 रुपए तक आया था। तो आई नो ये कि आप नहीं करेंगे, बस मैं बाकी लोगों को फ्रेश बाय नहीं करना है इसलिए थोड़ा डरा रही हूँ, क्योंकि फ्रेश बाय करने लायक सेफ काउंटर अभी नहीं है। चलिए, मैं भी ये पूछने ही वाला था आपसे, आपने पहले ही जवाब दे दिया इसका कि अगर 57 पे शेयर खड़ा है, 92 रुपये तक जा सकता है और स्टॉप लॉस भी नीचे आपने बता दिया, तो क्या इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है? तो वो आपको नहीं करना है, जिनके पास है केवल वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में आप ना करके चलें, इसीलिए इतना ज़्यादा इसमें डिस्कशन हुआ भी है। ओके, अच्छा, आपने सरप्राइज़ करने वाली बात बोली ना, प्रगति सिंह आपको देख के सरप्राइज्ड है। पता है क्यों मैम? जी इनके जो सवाल लिखने का तरीका है ना, उससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सरप्राइज है। कह रही हैं कि वो हेलो अंबाला मैम, आपको ही ढूंढ रही थी मैं, आप मिल गई ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी दिनों के बाद आप कहीं किसी शो में आई हैं। इनके पास ओबरॉय है, आई थिंक ओबरॉय रियल्टी, रियल्टी, 1500 के हाँ रेट पर पूछ रही हैं, कह रही हैं कि मेरे पास हैं, जो कि 6 से 8 दिन में 1680 तक का व्यू था, पर किसी रीज़न से वो हो नहीं पाया। तो ओबरॉय रियल्टी वाला एक तो शेयर इनके पास है, और दूसरा ये कह रही हैं, इस पे आप क्या राय देंगी, ये पूछ रही हैं। और दूसरा कह रही हैं कि रूट मोबाइल 460 पर लिए हुए हैं, इसका क्या करूं? ठीक है, ओबेरॉय रियल्टी तो आप होल्ड करिए, टारगेट आ जाएंगे। 1630 है भी मेरे ख्याल से, बट 1620-30 का फर्स्ट टारगेट रेंज कंसिडरेशन में रखो, आएगा अप्रैल में मोस्ट लाइकली आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, डेरिवेटिव में अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको वोलेटाइल है। और बाकियों के लिए बोल रही है बात, बाकी 1630 और 1700 के टारगेट बहुत आसानी से पॉसिबल है, आ जाएंगे। दूसरा आपने पूछा है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल वॉज इन रिकमेंडेशन, पिछली बार किसी का सवाल आया था, उससे मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी कि ये रिकमेंड मैंने यहाँ किया था कि कहीं और, तो उसके बाद ना उनका एक रिवर्स भी आया था, मैडम आपने तो रिकमेंड किया था, आप कह के ऐसे कैसे मुकर रहे हो। भाई मैं मुकरी नहीं हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एग्जैक्टली मुकरी याद नहीं नहीं कहाँ पे, हूँ। किस प्लेटफॉर्म पे दिया था? हाँ मुझे ये याद नहीं आ रहा है किस भाव पर, तो पता है रेंज वही रेंज है, लेकिन कहाँ पर वो याद नहीं आया था। एनीवेज रूट मोबाइल का नाम यहाँ पर भी आया है, और इट वाज अ बाय, और अभी भी इट्स अ बाय। तो अगर आप रूट मोबाइल को 425 पर नहीं खरीद पाए, 430 पर भी नहीं खरीद पाए, क्योंकि 2 बार आया था उसका नाम, तो आप अभी भी 462 पर चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ट्रेड ही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। पॉसिबली जो टारगेट है आपको 485 और 520 तो ट्रेड वाले टारगेट है, इसके ऊपर इन्वेस्टर्स के भाव आ सकते हैं 550 तक भी। अब इसके लिए स्टॉप लॉस कितना है? 435 रुपए का इज मोर देन इनफ, जो कि अभी का जो लो बना है पिछले वीक का, उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं और वही बुलिश एविडेंस मेरे लिए है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए बॉटम बाइंग के साथ में ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने की जरूरत है, इस चीज को जरूर समझ लें एंड लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ एक बार ना मैम आप आज़ाद इंजीनियरिंग को देखिए। परम जी कह रहे हैं कि मेरे पास आज़ाद इंजीनियरिंग 1580 के रेट पर है, टारगेट क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से? आजाद इंजीनियरिंग का नाम बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बाद, मतलब अगर मैं ऐसे समझ मतलब याद करने की कोशिश करूं तो कम से कम 6 महीने बाद ये स्टॉक नजरों के सामने आ रहा है। फाइन। और इन्होंने इसकी बाइंग वगैरह कुछ ले रखी है? हाँ जी, 1580 पे। ठीक है, होल्ड कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन 1450 1450 रखना है एंड पॉसिबली यू शुड वेट फॉर द टारगेट। वेट करना 1700 1830 ये मिनिमम टारगेट है, आ जाएंगे, वेट करना। अभी अब थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। वेदांता ने जो चैलेंज किया था जेपी एसोसिएट्स की बिड, जो कि अदानी ग्रुप के फेवर में आया था डिसीजन, एनक्लैट ने भी उनके फेवर में दिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। 14,535 करोड़ रुपए का जेपी एसोसिएट्स के लिए जो बिड लगाई गई थी अदानी ग्रुप की ओर से, उसको रोकने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है मैम, एनक्लैट को निर्देश दिए हैं कि आप इसका जो फैसला है उसको एक्सपीडिशियसली करिए, यानी कि आप जल्दी से ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए। क्योंकि वेदांता ने 2 तर्क दिए थे। पहला तर्क ये था कि हमारी बोली इनसे ज़्यादा थी, तब भी सीओसी ने हमारा प्लान क्यों नहीं डिस्कस किया। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही थी कि शायद इनका जो अपफ्रंट मनी है वो भी ज़्यादा है। तो अदानी ग्रुप की जो बोली कंसिडर की गई थी सीओसी की ओर से, वो केवल इस वजह से थी कि इनका जो पैसा है वो जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू जो पीरियड है, मतलब कितने सालों में पैसा आ रहा है, वो वेदांता ज़्यादा टाइम ले रहा था, अदानी ग्रुप का पैसा जल्दी आ रहा था। इस वजह से एनसीएलटी का फैसला इनके फेवर में, एनक्लैट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इसमें ना 2 स्टॉक फोकस में आते हैं। पहला तो वेदांता कि क्या इनके पास जेपी एसोसिएट्स आएगा नहीं आएगा, और दूसरी तरफ जेपी पावर जिसकी 24% होल्डिंग है जेपी एसोसिएट्स के पास। अगर अदानी ग्रुप के पास ये जाता है जेपी एसोसिएट, फिर ये 24% पे नहीं रुकेगा। बाजार मान रहा है कि कम से कम 50% यानी कि मेजॉरिटी होल्डिंग होगी। 15 रुपए पर जेपी पावर, इसमें क्या करना है? बाय। और मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अनिल अग्रवाल का एक कोट है, फॉलो द रूल्स ऑफ लैंड। जो भी जहां पर हो उसके नियमों का पालन करो और फिर ग्रो करो। तो वेलकम टू इंडिया अगेन फॉर न्यू बिजनेस। And in my opinion, JP Power, JP Associate are going to JP Associate जा रहा है आपका अडानी ग्रुप के साथ में, और ये पॉसिबिलिटीज जो बन रही है, क्लैरिटी, विजिबिलिटी, वही जाएगा ये। क्योंकि मोस्ट लाइकली देखिए, एक्चुअली तो होता यही है कि जो बिडिंग वाला सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा उसमें बिडिंग कितनी की हो रही है, प्राइस वाइज वो रहता है। उसके बाद फिर जब ठीक है, तो जेपी एसोसिएट पर वापस आ रही हूँ। जेपी पार अभी चल रहा है आपका 15.20 के आसपास में एंड इट्स अ बाय। एंड उतना बाय करो जो आप कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं। मेरा जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट कर रही हूँ। इट इज मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग विद अडानी ग्रुप एंड इट हैपन, अगर ये होता है तो इसके लिए ये बहुत टर्न अराउंड स्टोरी बनने वाली है, वन थिंग। सेकेंडली, ये क्यों हो सकता है वो भी समझने की जरूरत है। अडानी ग्रुप के पास में ऑलरेडी माइनिंग, रियल एस्टेट में वो भी अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि सहारा वगैरह वाला जो सहारा वेंचर जो उन्होंने खरीदा वगैरह, वो भी उसी का एक स्टेप है। दूसरा चीज, माइनिंग एंड पावर में ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से अपने रूट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, जितना डीप हो सके। अब चाहे वो नए एक्विजिशन से हो या फिर नए वेंचर्स के सेटअप से हो, जैसे भी हो, बट दे आर ट्राइंग। व्हाट इज गुड अबाउट जेपी पावर, इनके पास में ऑलरेडी ऐसी एसेट्स हैं, कुछ माइंस हैं, कुछ पावर प्लांट्स हैं। तो ये जैसे ही उनके खाते में आता है, उनका पोर्टफोलियो बाय डिफॉल्ट बूस्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंसाइट्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि इट इज गोइंग विद द अडानी ग्रुप।
चला जाएगा उनके पास ये। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप 15 रुपए 20 पैसे के पास ले करके शांत रहने वाले हो तो आप बाय करके रखिए। 18 रुपए से लेकर के 24 रुपए के बड़े टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। बट यू गॉट टू ऑल्सो मेंटेन अ स्टॉप लॉस। 13 रुपए का स्टॉप लॉस इस बार मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि पहली बार टारगेट हो चुका है। दिस टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग इट, अगर आप पहला मिस कर चुके हो तो 13 रुपए का स्टॉप लॉस आपका, विच इज ₹2.20 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, क्योंकि टारगेट आपके ठीक ठाक है। यहाँ पर ओवर वेटेज मत करिएगा वरना आप फंस सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा काउंटर है। वेटेज समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बाय किया किसी भी पोजीशन साइजिंग में कर लिया फिर आप अपने व्यू को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस, निफ्टी बैंक 52,450 जा चुका, हाई बन चुका है उतना। 900 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी बैंक में हो चुकी है और 200 पॉइंट की मजबूती अब निफ्टी में हो गई। 22,900 का लेवल भी पार हो चुका है। तो बाज़ार में अब ये जो बातचीत चल रही है कि आज शाम तक ही सही सीज़ फायर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा या फिर वो लागू हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ये रॉयटर्स के हवाले से खबर चल रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है। तो बाज़ार आप देखिए अब पूरी तरह से इस मूड में है कि ये जंग रुक जाएगी या फिर जंग के जो असर हैं या फिर जंग के जो इम्पैक्ट है उससे बाहर निकलने की कोशिश बाज़ार करता हुआ। और बिज़नेस अपडेट्स तो हमारे आज हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं। वो कहते हैं ना जलती में घी डालने वाला काम, तो जलती वो थी कि बाज़ार वैसे ही बहुत ज़्यादा गिर चुका था, ओवरसोल्ड हो ही चुका था। अब उसमें तेज़ी का जो घी डाल दिया है वो बिज़नेस अपडेट्स ने डाल दी, जो कि काफ़ी अच्छे आए हैं। 9 तारीख से नतीजे आएंगे और उससे पहले जो भूमिका बंदी है इन नतीजों की, इस रिजल्ट सीज़न की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो हम पहुंच गए हैं हमारे इस शो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ, जो है चुन चुन के। मैम आपने झंडे तो गाड़ी दिए हैं निफ्टी बैंक के, आपके जो ट्रेड्स आपने शो की शुरुआत में दिए थे उसमें तो ज़बरदस्त पैसा बन ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव कहाँ पे लिए जाएं, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे ज़्यादा कमाई होगी, और व्यू भी बताइएगा साथ में। All right, I think Dabur and ITC, FMCG. Oh, आई थिंक हमारा उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। डाबर का शेयर एक बार दिखा दीजिए, डाबर को वो हाईलाइट करी थी। आईटीसी की बात हमने करी है, डाबर कई बार वीएलए मैम हमें बता भी चुकी हैं। 411 रुपये 95 पैसे का प्राइस मुझे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अभी करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डाबर में यहाँ पे मौके हैं 411-412 रुपये के आसपास। आईटीसी 293.25 के आसपास 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो 2 एफएमसीजी प्लेज हैं जिनको वीएलए मैम हाईलाइट कर रही थी। अभी दोबारा उनके साथ जब संपर्क होगा तो फिर हम उनसे लेवल्स भी पूछेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो डाबर और आईटीसी, इन दोनों स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। इस बीच आप बाजार पर एक बार नज़र डाल लीजिए। 200 पॉइंट के आसपास की बढ़त, 22,900 के ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 600 पॉइंट के गेंस के साथ 73,920 का लेवल है। सेंसेक्स यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और सबसे ज़्यादा उत्साहित निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। आज बैंकों के जो अपडेट्स आए हैं, चाहे एक्सिस बैंक की बात करें या एचडीएफसी की बात करें, नंबर्स सबके ही शानदार थे। पीएसयू बैंकों की बात तो हमने ऑलरेडी की है। 2.25% का जंप है जो आपको निफ्टी बैंक में फिलहाल नजर आएगा। 950 अंक ऊपर 52,400 के पार जाकर आपको निफ्टी बैंक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आज पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि बैंकों के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसकी बदौलत बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो इसमें एचडीएफसी बैंक देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के नंबर्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स आए हैं और बिजनेस अपडेट्स सबके ही अच्छे आए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है। इसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अदानी ग्रुप में आप देखें तो हमने अदानी ग्रीन को डिस्कस किया था जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत है। आज जब हम बात कर रहे थे तो 4.5-5% के आसपास का अप मूव था। 7.25% की तेज़ी अब आप देखिए अदानी ग्रीन में आपको नजर आएगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 5% ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेज जो कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, 3.5% का जंप आपको इस स्टॉक में भी नजर आएगा। और अदानी पावर देखिए 3.25% का अप मूव यहाँ पर भी है। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है अदानी ग्रुप में जहां पर आपको अभी मजबूती नज़र नहीं आएगी। अदानी पोर्ट्स सबसे कम चला हुआ है, 0.25% का आप मूव यहाँ पर है। 1387 के आसपास के लेवल्स पर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और दो जो सीमेंट वाले पैक्स हैं वो भी 0.2 से 2% ऊपर है, चाहे आप एसीसी की बात करें या फिर अंबुजा की बात करें। इन दोनों स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त मूव पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक विले मैम का एक अपडेट आया है, कह रही हैं कि इनका मोबाइल की जो बैटरी है वो ड्रेन हो गई है, जिस वजह से आई थिंक वो हमारे साथ
नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास आईटीसी और डाबर के लेवल्स हमें मिल जाएं तो मैं वो लेवल आपके साथ शेयर कर दूं, तो फिर हम शो को वाइंड अप करते हैं। आईटीसी और डाबर ये दो स्टॉक्स हैं जो कि वो रेकमेंड कर रही थी आपको कि इनमें आपको ख़रीदारी करके चलना चाहिए। तो मैंने उनको मैसेज किया है, अगर वो लेवल्स आ जाते हैं मेरे पास तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आईटीसी और डाबर में आपको क्या लेवल्स हैं जहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए, किन लेवल्स पर आपको टारगेट सेट करने हैं और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 412 के आसपास आपको डाबर फिलहाल नज़र आएगा और आईटीसी में 293 के आसपास के लेवल्स है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आईटीसी में तो लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई, 290 के आसपास तक के स्टॉक आज दिन में लुढ़क गया था और 287 रुपये का इसका 52 वीक लो है, तो ज़्यादा दूर नहीं था अपने 52 वीक लो से आज 287 रुपये से। वहाँ से हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई है आई थिंक जो कि बुलिश साउंड करते हुए दिख रहे हैं आईटीसी पर, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही सही, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि आईटीसी को इन लेवल्स पर आप चाहें तो ख़रीदा जा सकता है। इसमें आप देखेंगे जो कुछ सिस्टमैटिक्स की एक रिपोर्ट आई जिन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, 355 रुपये का टारगेट उनकी ओर से आया है। एंटीक ने 408 रुपये का टारगेट दिया है और यूबीएस ने भी जो टारगेट दिए हैं बाय कॉल के साथ वो है 395 रुपये के। तो इन लेवल्स के साथ साथ आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। चलिए, इस बीच मेरे पास लेवल्स आ चुके हैं। डाबर के लिए आप देखेंगे तो 410 से 400 ये रेंज है जिस बीच में आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। 440 पहला टारगेट है, 520 रुपये ये दूसरा टारगेट है। मैं चाहूँगा कि एक बार अगर आप स्क्रीन पे भी दिखा दें तो हमारे दर्शकों को काफ़ी मदद हो जाएगी। और 370 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैं आपको डाबर के लेवल्स बता रहा हूँ, 410 से लेकर 400 की रेंज है जहाँ पे खरीदारी करें। 440 पहला टारगेट, 520 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 370 रुपये का होगा। और आईटीसी, जहाँ तक आईटीसी की बात है, 290 से 295 रुपये जिन लेवल्स के आसपास अभी आईटीसी ट्रेड कर रहे हैं, इसी रेंज में ही आप आईटीसी को खरीदिए। 290-295 रुपये की रेंज है। 320-370 ये टारगेट प्राइस है और 270 रुपये यानी कि 20 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो डाबर में 411-12 के आसपास है, 410 से 400 रुपये की रेंज में धीरे धीरे खरीदिए। 440-520 ये आपके टारगेट हैं और 370 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है। और इसी तरह से आईटीसी के लिए जो आपके लिए लेवल्स हैं, फिर से आपको बोल देता हूँ, 290 से 95 की रेंज में खरीदिए आप इसको। 320-370 ये आपके टारगेट हैं दो, और 270 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। तो दो एफएमसीजी काउंटर्स हैं जिनमें आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, एक बार आईटीसी के लेवल्स भी दिखा दीजिए। 290 से 95 की रेंज है जिसमें आपको खरीदारी करनी है और 320 और 370 ये आपके टारगेट हैं और आपको 270 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। तो दो एफएमसीजी काउंटर्स हैं, आईटीसी और डाबर, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं।